मैं घर से शूट करना शुरू करना चाहती थी, कैसे कैसे प्लान बना वगैरह, बट इतना सडन प्लान था कि मेरे से नहीं हो पाया व्लॉग। सो ये है एक अनप्लान ट्रिप, किसी को पता नहीं है, मेरी फैमिली को भी पता नहीं है। तो ये 22 हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और मैं करी थी किसी प्लान की बात, तो मैं निकल गई ये बादाम लेकर एयरपोर्ट की तरफ। और मेरा घर एयरपोर्ट से हार्डली 20 मिनट्स दूर है, लेकिन बॉम्बे का सिर्फ नाम ख़राब है, दिल्ली का ट्रैफिक भी कुछ कम नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो 8 बजे मैं निकली थी, 25 मिनट तो इधर ही हो गए थे। और मैं अच्छे से सोकर नहीं आई हूँ क्योंकि कल रात को मैं अराउंड 3:30 सोई हूँ और मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक दोबारा से उठ गई, इसलिए बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अब बस इतनी दुआ है कि बोर्डिंग पास आराम से मिल जाए यार। यहाँ मुझे मिल गया बोर्डिंग पास और चेहरे पे खुशी तो आप देख ही सकते हो। और फिर मुझे देखिए ये क्यूट सी बच्ची, देखो इसके पापा कैसे इसको घसीट के लेकर जा रहे हैं, इट वाज सो क्यूट। और भाई साहब ये दिल्ली का एयरपोर्ट, स्पेशली T3, इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, ऐसा लगता है लिटरली सुबह सुबह हम लोग ना मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। और हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, हमेशा मुझे लास्ट मोमेंट पे ही बोर्डिंग पास मिलता है, बट आज लकीली जल्दी बोर्डिंग पास मिल गया और मुझे ये सब वीडियोस रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया, तो मैं आपके लिए ये सब रिकॉर्ड करी थी। ये रहा एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट। हर बार जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ विस्तारा ही टैक्सी कर रहा होता है। और ये अंकल देखो बेचारे सो गए हैं, या तो इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी और बीच में टाइम होगा, या तो बहुत जल्दी आ गए होंगे एयरपोर्ट पे, इसीलिए सोए हैं। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Makeup Roll with you all once again. I hope you and your families are doing really great. मैं आपको दिख रही हूँ एयरपोर्ट पे, you can see। और दिन की शुरुआत आज मेरे बेड से नहीं हो रही है, मैं हूँ एयरपोर्ट पे, आपको दिख सकता है। सो ये है एक अनप्लान ट्रिप और किसी को पता नहीं है, मेरी फैमिली को भी पता नहीं है, तो ये सरप्राइज़ काइंड ऑफ होने वाला है। और मेरे हाथ में है टिकट, क्योंकि मैंने जब चेक किया था लोड तो इट वाज शोइंग 28, बट पोर्टल पे जो दिखाता है वो ज़रूरी नहीं है कि उतनी सीट्स होंगी ही। और हम स्टाफ लोगों के लिए इतना इजी नहीं है ट्रैवल करना, सीट खाली होगी तो ही हमें सीट मिलती है, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय, घर पे चले जाओ। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ की सिर्फ एक ही फ़्लाइट है डायरेक्ट, बाकी कनेक्टिंग है और मुझे कनेक्टिंग में कोई मगजमारी नहीं चाहिए। बिकॉज़ होता क्या है ना कि कनेक्टिंग में अगर सपोज़ एक फ़्लाइट पे आपको सीट मिल गई और आगे में नहीं मिली, तो जहाँ आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे और वाया वाले स्टेशन पे अटक जाओगे। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट फ़्लाइट ही प्रेफर करती हूँ। सो फ़िलहाल मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, इसीलिए मैंने व्लॉग शुरू किया है, अदरवाइज़ शायद व्लॉग भी नहीं बनाती। तो फ़िलहाल अभी बोर्डिंग के लिए 15 मिनट्स है, तो आई एम सिटिंग देयर। पीछे आपको सीट्स दिख रही होंगी, मेरा बैग भी उधर ही पड़ा है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और बने रहिए आप ब्लॉग में। बाय। मुझे यूज़ करना तो नहीं आता है, लेट मी जस्ट ट्राई। दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ गाइस। सो गाइस, अभी सबसे पहले मैं जाके ना गेट एक बार चेक करती हूँ कि मेरे सामने एक लड़की थी जो मुंबई जा रही थी। एक तो मुंबई सुन के कुछ होता है, तो उसका बेचारी का गेट चेंज हो गया था और फाइनल कॉल चल रही है। बेचारी लिटरली भाग रही थी इधर से उधर, और फिर एक स्टाफ आया, उसने हेल्प किया कि मैम ये वाला फ़्लाइट है। तो उसी चक्कर में मैंने सोचा एक बार अपना भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ, फालतू में इधर बैठी रहूँगी और पता चले फ़्लाइट मिस हो गई।
तो एक बार चेक करके आती हूँ। Mr. Ikra Ahmed, Ikra, kindly invite immediately. Thank you. और गाइस ये देखो आज मैं ट्राइपॉड भी लेके आई हूँ अपना, क्योंकि जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे ट्राइपॉड की पक्का ज़रूरत पड़ेगी। और फ़िलहाल मैं घर से शूट करना शुरू करना चाहती थी, रेडी हो रही हूँ, कैसे कैसे प्लान बना वगैरह, बट इतना सडन प्लान था कि मेरे से नहीं हो पाया व्लॉग। और बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी चल रहा था कि व्हाट इफ़ फ़्लाइट नहीं मिली तो वापस आना पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ़िलहाल मिल गया बोर्डिंग पास, सो आई एम हैप्पी एंड विदाउट एनी चिक चिक, सिर्फ काउंटर पे गई और सब हो गया। ये भी नहीं कि 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो, विच वॉज लाइक बेस्ट पार्ट। Rusul ya? Rusul. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं बैठ चुकी हूँ फ़्लाइट में और मिली है मुझे विंडो सीट, विच इज़ अगेन अ नाइस पार्ट। और मेरी साथ वाली पूरी रो जो है वो खाली है, जो मैंने अपने एक अकासा वाले व्लॉग में बोला था कि आई विश कि मेरे साथ में जो 2 सीट्स हैं वो खाली हों। बट आज खुदा मेरे पे क्यों इतना मेहरबान है, आई डोंट नो। जाते ही बोर्डिंग पास मिल गया, पूरी रो खाली है, प्लस मुझे विंडो सीट मिली है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो फ़िलहाल वी आर ऑल सेट और लोड भी कुछ ज़्यादा फुल नहीं है। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है ग्राउंड पर्सन डी प्लेन की, सो पुश बैक होगा और हम लोग जल्दी ही उड़ चलेंगे। जो नींद फ़्लाइट पे आती है ना, वो कहीं नहीं आती है। और मैं भी यहाँ बाल वाल बांध के एकदम सोने के लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने लोग सहमत हैं मुझसे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है, तो ये भी आपको दिखा दी जाए। और यहाँ मैंने अपनी विंडो शेड की बंद, लेकिन पीछे वाली विंडो शेड खुली हुई थी, तो लाइट जो है वो पड़ रही थी, तो ख़ास मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा ट्राई किया, बट उतनी देर में जलपान की सेवा भी शुरू हो गई, तो मुझे मिल गया था ये सैंडविच खाने के लिए, जिसमें था वेजिटेरियन सैंडविच, देन एक रियल जूस था, एक मफ़िन था, एक वाटर बॉटल थी और केचप था साथ में। और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, बिकॉज़ आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने बर्गर किंग से बर्गर मंगवाया था, वो खाया था डिनर में, जो कि बिल्कुल ही बकवास था। अगर नहीं देखा है वो व्लॉग तो जाके देखिए, इससे पहले वाला व्लॉग। और गाइस मैं ना अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अपने फ़ोन में, तो मेरे सामने वाली सीट पे जो लड़की बैठी थी वो ट्राई कर रही थी अपनी विंडो से, बट लेफ्ट हैंड साइड पे वैसा व्यू नहीं था। राइट हैंड साइड पे जैसे पूरा माउंटेन्स, हिल्स, वो सब चीज़ें दिख रही थी, पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, वो उस साइड पे नहीं आ रहे थे। तो शी टोल्ड मी कि आप प्लीज़ मेरे फ़ोन से भी वीडियो बना लोगे? मैंने ट्राई किया, बट आई डोंट नो व्हाई उनके फ़ोन में वो उतना क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो उनके साथ शेयर कर देते हैं, तो मैंने उनको एयर ड्रॉप कर दिया। और वो वही लड़की है जो जिसको मैंने गेट पे ही बोल दिया था कि आप प्लीज़ मेरा थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लोगे? तो जब मैं एयरक्राफ़्ट के अंदर घुस रही हूँ, बोर्ड कर रही हूँ एयरक्राफ़्ट, वो वाला जो वीडियो है वो उन्होंने ही मेरा शूट किया था।
तो मैंने सोचा उन्होंने मेरी इतनी हेल्प कर दी है, मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने जितनी भी वीडियोस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की थी वो सारी उनको एयर ड्रॉप कर दी एंड शी वाज़ वेरी वेरी हैप्पी। अब बहुत हो गया वॉइस ओवर, मुझे लगता है आपको भी ये व्यू को एंजॉय करना चाहिए। मेरी आवाज़ को कीजिए इग्नोर। एंड गाइस यहाँ हम होने वाले हैं लैंड। आपको मैंने 2-3 व्यू बताए हुए हैं, आप ज़रा गेस कीजिए कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ जा रही हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना भूलना मत। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने देश, अपने वतन। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पे, सोचते रहिए। और अभी सीट बेल्ट साइन भी ऑन है, प्लस डोर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन आप लोगों को देख सकते हैं। दिखाती हूँ अगली क्लिप में। एकदम खड़े हो गए हैं, क्रू चिल्ला रहा है सर सीट बेल्ट साइन ऑन है, रिमेन सीटेड, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़िलहाल जाके मैं अभी चेक इन बैग जो दिया है वो कलेक्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे 5 साल के करियर में एक क्वेश्चन मुझे आज तक समझ नहीं आया है लिटरली। एयरक्राफ्ट के टचडाउन होते ही ये जो लोग खड़े हो जाते हैं, लॉजिक क्या है इसका भाई? मैं जानना चाहती हूँ। अगर दरवाजे खुले ही नहीं हैं तो भाई साहब तुम लोग बाहर कैसे निकलोगे? हाय गाइस, सो आई हैव लैंडेड इनटू, नहीं बताऊंगी अभी भी, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। नाउ यू कैन गेस गाइस, वेयर एम आई? वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। जिसने गेस कर लिया है कौन सी जगह है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।